डोंट इंडल्ज इन एनी कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश अनलेस यू नो दिस। सबसे पहला, बोलना नहीं, परफॉर्म करना सीखना है। सिर्फ शब्द नहीं बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है और वर्ड से मच मोर देन बोलती है। सही एक्सप्रेशंस मींस ऑडियंस रिटेंशन 100%। हाथ चलाना है, दूसरा पॉइंट, हाथ चलाना है लेकिन नाचना नहीं है। हाथ को मूवमेंट में रखने से एक नेचुरलिटी आती है आपकी कॉन्वर्सेशन में, लेकिन एक्स्ट्रा मूवमेंट और डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। तो जैसे आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स को या वर्सेस कोई नर्वस स्पीकर को। जॉब्स हमेशा काम रहते हैं और कंट्रोल रखते हैं, अपने जेस्चर्स को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जिस टाइम वो बोल रहे होते हैं उनके हैंड मूवमेंट्स बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे मूव होते हैं जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो। नंबर 3, एनर्जी एंड ओवर रिएक्टिंग में डिफरेंस समझना चाहिए। कई बार हम बोलते हुए ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, तो थोड़ा जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्रामा बिल्कुल नहीं। कई बार मैं भी कर देता हूँ। सही मिक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मीनिंगफुल और मज़ेदार दोनों होना चाहिए। इससे कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंगेजिंग भी होता है और लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग। ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बस एक्साइटमेंट दिखानी है। नंबर 4, रिएक्शंस को कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपनी रिएक्शन देनी चाहिए, जैसे OMG दैट्स स्कैरी नहीं, लेकिन अपने स्टाइल में। इसे अगर ओरिजिनल टोन से हम बोले तो आप निकल के बाहर आते हो। इट्स नॉट लाइक कॉपिंग समवन, इट्स लाइक लीविंग योर ओन इम्पैक्ट अपॉन दैट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट, नंबर 5, पॉज पावर का यूज़ करना चाहिए। तुरंत जवाब देने से दिमाग नहीं बल्कि एक रिफ्लेक्स बोलता है, मतलब आपका जो क्विक आंसर देने की जो टेक्निक है वो काम कर रही होती है। आप कभी ब्यूटीफुल आंसर्स नहीं क्रिएट कर पाओगे, कभी ह्यूमरस रिप्लाई नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आपने थोड़ा टाइम नहीं दिया अपने आप को। पॉज लोगे तो चीज़ें इम्पैक्टफुल आएंगी और लोग सुनेंगे भी। नंबर 6, एको एफर्ट। इसमें क्या होता है, रिपीट कीजिए लेकिन बहुत ही क्लेवरली। जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो आपको सुन रहा है वो उस टॉपिक को हमेशा याद रखे, तो जो टॉपिक का मेन जो एक्चुअल पॉइंट है ना उसे बार बार रिपीट करना चाहिए। जैसे यू नीड कॉन्फिडेंस टू ओन द स्टेज। अगर आप बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे ना उस पर्टिकुलर वर्ड को, तो पूरा का पूरा जो आपका समरी था वो उस ऑडियंस पर्टिकुलर स्पेक्टेटर के माइंड में हमेशा के लिए छप जाएगा, क्योंकि आपने उस वर्ड को रिपीट किया है और उस वर्ड से रिलेटेड आपका पूरा पैराग्राफ है। तो अगर आप पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर वर्ड को रिपीट करोगे तो आपके लिसनर को वो पूरा का पूरा पैराग्राफ याद होने वाला है। नंबर 7, छोटी बातें बड़ा असर। लंबे सेंटेंसेस बोलने से ऑडियंस खो जाती है, ठीक है, और छोटे सिंपल और पावरफुल सेंटेंसेस बोलने से हर कोई समझता है। कीप इट सिंपल लेकिन कीप इट स्ट्रॉन्ग। नंबर 8 पॉइंट, बोलो जैसे मूवी हीरो जैसे। सोचो कि आपकी बातें एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, मतलब स्टाइल से बोलना और उसमें एक्सप्रेशंस का रखना। जैसे यू नो व्हाट, आई वाज़न्ट रेडी बट आई स्टिल डिड इट यार। तो ये से बोलना है लेकिन इस तरह से जैसे ये स्क्रिप्टेड है, आपने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है, वरना ये बहुत ही बोरिंग और डल सा लगेगा आपकी कॉन्वर्सेशन में। पॉइंट नंबर 9, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेंट कॉपी करना बेकार है, क्लैरिटी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जरूरी नहीं है कि वाटर को वाटर या फिर वॉर बोले, लेकिन अगर आप वाटर ही बोलते हो लेकिन अगर बहुत अच्छे समझ में आ रही है, क्लैरिटी आपकी बातों में, तो आप सही स्पीकर हो। नंबर 10, कॉन्वर्सेशन एंड करने से पहले एक इम्पैक्टफुल एंडिंग होना ही चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट यू। इसके जैसा चलिए, ऐसे और स्पोकन इंग्लिश वीडियोस के लिए बिजनेस स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।